क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो एक होता है रिकरिंग ब्लॉक, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही वर्ड्स है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फिर उसको मैं बताती हूँ। देखो अगर यहाँ लिखा हो 1/33 सॉरी 3, अगर यहाँ लिखा हो 1/3 तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे क्योंकि जो हमारा नीचे होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर रखते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो उसको हम अंदर रखते हैं। ठीक है, अब 3 तो देखो 1 से छोटा है, 3 जो है वो हमारा 1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो 3 की टेबल में 3 में हमारा क्या आता है 9, हमारे माइनस करके क्या आ गया 1। फिर हम एक पॉइंट लगाएंगे, अब हमको एक 0 लगाएंगे, एक 0 लगाने के लिए हमको वापस पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको यहाँ 2 0 लगाना पड़ता तब यहाँ हम 0 लगाते। ठीक है, एक बार हमने पॉइंट ले लिया एक 0 के लिए, तो हमको जब दूसरी बार 0 लेना तो बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा फिर 10 आ गया, फिर हम 3 से करेंगे 3 को तो हमारा 9 आ जाएगा, ऐसे हमारा जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तो हमारा ये जो होता है ना हमारा ये हमारा क्वेश्चन होता है, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग ब्लॉक, रिकरिंग या रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, रिकरिंग ब्लॉक या रिपीटिंग ब्लॉक इसी को बोलते हैं हम। अब देखो ये जो मतलब कि ये ब्लॉक जो होता है क्वेश्चन वाला, वो हमारा तब रिकरिंग और रिपीटिंग बन जाता है जब हमारे आंसर्स रिपीट होते जाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि ऐसे आ रहा है। तो इस रिकरिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट है। देख रहे हो बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इसका 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है 1/3 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, जो ये 0.33 आ रहा है, किसका आ रहा है, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। और इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट। देखो इसी में सेम यही क्वेश्चन पूछा है, बोलते हैं व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिकरिंग ब्लॉक। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट था, बोलते हैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं रिकरिंग ब्लॉक में, किसके, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बोलते हैं जब हम 1/17, जैसे मैंने यहाँ 1/3 लिखा था, जब हम 1/17 का डिवाइड परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो जब हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे 1/17 का, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं इन दी रिकरिंग ब्लॉक में। ठीक है, रिकरिंग ब्लॉक कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करना है, 1/17 को डिवाइड करना है, जो हमारे क्वेश्चन में नंबर आएंगे वहां से हमको पता लग जाएगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं रिकरिंग ब्लॉक में, किसके डेसिमल एक्सपेंशन में, 1/17 के। मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया, 1/3 का जैसे डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिया तो हमारा रिकरिंग ब्लॉक कितना आया, 1। अब मैं आपको 1/17 का परफॉर्म करके बताती हूँ। देखो हमारा क्या था, 1/17 यही था। हमने क्या करना है, 17 हमारा डिनोमिनेटर, इसको हम बाहर ले लेंगे और 1 हमारा न्यूमरेटर, इसको हम अंदर ले लेंगे। अब देखो 17 जो है वो 1 से छोटा है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट लेना है 0। अभी भी छोटा है तो हमने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, 0 लेना है 100 के लिए। ठीक है, अब देखना है कि 17 के जो टेबल में 100 कहाँ आते हैं। देखो जो हमारा 17/5 जो होता है ना, वो होता है 85, 7 5 35, 3 हमारा ऊपर गया, 5 1 से 5 ये 85। और हमारा जो 17/6 का होता है वो हमारा होता है 102, 7 6 जा 42 और 6 1 से 6 और 4 कैरी हुआ तो 10। तो हमारा हमको पता है, हमने अगर हमारा 100 डिजिट किसी के टेबल में वो डिजिट ना आ रहा हो तो उससे हम छोटी डिजिट लेते हैं। ठीक है, अब 100 तो आ नहीं रहा 17 की टेबल में, क्या आ रहा है, या तो 85 आ रहा है या 102 आ रहा है। 102 हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमने क्या लिखना है, 85। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ क्या लिखेंगे, 85, यहाँ माइनस कर देंगे। 10 में से हमारा 5 यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ 9 था
ये हमारा 15 आ गया। अब 15 छोटा है 17 से, तो हमने क्या करना है 1 0 ले लेनी है। इसके लिए हमको पॉइंट लगाने की जरूरत है क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट लगा दिया हुआ है 0 के लिए। अब देखो 150 कहाँ आता है, जो हमारा 17 9 है, 7 9 जा 63, 7 9 63, 9 1 9 10 15, 153। ठीक है, अब 153 तो जो हो गया हमारा बड़ा हो गया, तो हम इसे छोटी डिजिट वाला देख लेंगे, 17 8 देख लेंगे, 7 8 जा 56, 8 1 8 4 12 30, 136। तो 136 ही हम लिख सकते हैं क्योंकि 150 तो आता नहीं है और ये बड़ा है तो ये छोटा ही लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। तो कितना आ गया यहाँ पर 136। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, या 4 में से 3 गए हमारे 1। ठीक है, अब 14 फिर छोटा हो गया, उसको हम 0 से यहाँ 0 लिख देंगे। अब यहाँ 0 लिख दिया। अब देखो 14 140 है, 140 आता नहीं है, तो उससे छोटा क्या आएगा हमारा 136, तो फिर हम यहाँ 8 लिख देंगे, 8 यहाँ 136 लिख देंगे। फिर हम माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 3 रह गए। अब यहाँ फिर हमने क्या करना है, एक 0 लगा देंगे। अब देखो 17 2 से कितने होते हैं 34, और 17 3 से कितने होते हैं 51, तो 40 आते नहीं, 51 हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे 34। अब इसको माइनस कर दो 6। ठीक, अब 6 छोटा हो गया तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 60 आते नहीं है 17 की टेबल में, 17 3 का कितने होते हैं 51, तो हम यहाँ 51 लिख देंगे। 3 का क्या होते हैं 51। ठीक है, 10 में से 1 हम गए तो 9 आ गया। अब 9 छोटा है, फिर हमने यहाँ 0 लगा दी। अब 17 की टेबल में 90 तो आते नहीं है, 17 5 जा 85 होते हैं। ठीक है, यहाँ आप करके भी देख सकते हो, मैंने किया भी है, 17 5 जा 85 होते हैं, तो हम छोटा लिखते हैं, तो हम यहाँ 5 लिख के 85 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, 9 यहाँ तो फिर 80 रह गया, 0 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है यहाँ पर 0 लगा देंगे क्योंकि 5 छोटा हो गया था। अब देखो 50 कहाँ आते हैं, 50 तो आते नहीं है, तो 17 2 जा क्या आएगा 34, क्योंकि 17 3 का कितने होते हैं 51, 51 हम लिख नहीं सकते, तो उससे छोटी डिजिट 34 होती है। 10 में से 4 गए हमारा 6 आ गया। अब 4 में से 3 गए हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 16 छोटा है, तो हमने यहाँ 0 कैरी कर ली। ठीक है, अब देखो 160 तो आते नहीं है, पर 17 9 जा 153 आते हैं, तो ये से छोटा है, ये हम लिख सकते हैं 17 9 जा 153। माइनस करो, 10 में से 3 गए हमारे कितने हुए 7, यहाँ 70। अब देखो 70 में हम देखेंगे 70 तो आते नहीं है जो हमारे टेबल में, तो हम उससे छोटा कौन सा आता है हमारे पास 7 4 जा होता है हमारे पास 68, 7 4 जा 28। जिसको टेबल नहीं आते वो ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, 68 होते हैं, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, मैं लिखेंगे 68, माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 20, अब 20 तो आते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 17, 1 से करेंगे तो 17 आ गया। यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लेंगे। अब 30 तो आते नहीं है, तो फिर इससे छोटी क्या होगी 1 से ही करेंगे, तो फिर हमारा 17 ही आएगा। 10 में से गए तो हमारा आ गया 3, 30, 13 छोटा है, तो फिर हम 0 कैरी लेंगे। अब देखो 130 तो आते नहीं है, उससे छोटे डिजिट हमारा कौन सा आ गया, हमारे पास आ गया उससे छोटा डिजिट 17 7 का, जो होता है 119, 7 7 4, 7 1 10 कैरी कर लेंगे, 7 7 और 4 कैरी किए तो 11, 190। ठीक है, क्योंकि 17 8 जब हमारा 136 हो जाता है, तो वो हम लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 7 7 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया था 119। माइनस करूंगी, 10 में से 9 गए हमारा 1 आ गया, 3 में से 2 में से 1 गए हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, अब देखो 11 है, 11 छोटा है, हमने फिर कैरी ले लिया, अब हमारा 110 आ गया।
अब हम क्या लिखेंगे, 110 जो है वो तो आते नहीं है, अब हमारा क्या आता है उससे छोटा 102 जो हमारा आता है 6 के टेबल में, 6 में 17 6 जो होता है 102। अब देखो माइनस करो, 10 में से 2 गए 8 आ गया और ये 0 ही रहेगा। अब 80, अब 80 कहाँ आते हैं, 80 तो आते नहीं है, उससे छोटी डिजिट 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। फिर 68 से माइनस कर दो, 10 में से 8 गए 2 और इधर 7 में से 6 गए 1, अब यहाँ फिर 0 आ जाएगा। अब 120 कहाँ आते हैं, देखो 120 तो आते नहीं है, तो हमारा उससे छोटी डिजिट कौन सी है, 7 7 जा 190 119। अब इसको माइनस करो, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए तो 0, तो अब यहाँ फिर 10 आ गया। अब 10 तो छोटा है, मैं आपको ऊपर करके बताती हूँ। यहाँ हमारा आ गया था 10 में से 2 और 7 120 आ गया था। अब देखो हमारा 120 आ गया था यहाँ पर, यहाँ फिर 17। अब देखो 17 के टेबल में 120 तो आते नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 लिख दिया हमने, तो हम 119 से माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। देखो 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा ये 1 डिजिट था इसी से हमने स्टार्ट किया था, हमारा फिर 1 आ गया, तो हमको आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ फिर 0 लोगे फिर 0 लोगे, वही हमारा 85 आएगा। तो ये जितना प्रोसेस हमने अभी तक किया है ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमारा जो 1 आ गया यही हमारा आंसर खत्म हो गया। हमारा क्वेश्चन था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन जब हम निकालेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है ये, और यही हमारा क्या है, रिकरिंग ब्लॉक है। तो बोलता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने 1/3 करके आपको बताया था, उसमें कितने रिकरिंग डिजिट्स थे, सिर्फ 3 था जो रिपीट हो रहा था। अब यहाँ देखो ये कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से फिर डिवीजन करना चाहोगे तो हमारा फिर 0 5 8 8 8 2 जो भी है ये सभी नंबर फिर से आ जाएंगे, मतलब ये 16 डिजिट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ये तो मैंने आपको रफ में नहीं करके बताया, लॉन्ग डिवीजन थी इसलिए साइकिल में करके बताया। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आया तो आपने इसने बोला है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो हम ये सारा डिवीजन कर देंगे। फिर हम लिख भी सकते हैं कि 16 डिजिट्स जो है 1/17 यहाँ नीचे लिख के आप लिख दो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 2 3 5 2 9 2 0 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यही आपका आया, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो कि 16 डिजिट्स present in the recurring block of 1/17, ठीक है। 1/17 के रिकरिंग ब्लॉक में आपके 16 डिजिट्स प्रेजेंट है। यही आपका क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।